मासूम खान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नशे की खरीद फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। जोधपुर डिस्कॉम के एमडी ने ली अधिकारियों की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी। हनुमानगढ़ के किसान शाहजहां बॉर्डर के लिए हुए रवाना। पूरा काम पूरा दाम विशेष अभियान को सफल बनाने को लेकर कलेक्टर ने ली ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की केसी। अब खबरें विस्तार से। बीकानेर रेंज स्तर पर शुरू किया गया ऑपरेशन परिहार अभियान हनुमानगढ़ जिले में भी शुरू हो गया है। इसके तहत नशे की खरीद फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। एसपी राशि डोगरा ने बताया कि जिले में नशे का अवैध काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब इस अभियान के तहत और अधिक कार्रवाइयां भी की जाएंगी। इसमें सिंथेटिक ड्रग यथा चिट्टा, हेरोइन, स्मैक, नशे की गोलियों के खिलाफ प्राथमिकता से कार्रवाई की जाएगी। अभियान का मकसद मादक पदार्थों के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जन जागृति लाकर नशे के आदी व्यक्तियों को चिन्हित कर समाज की मुख्यधारा में लाना है। इसमें मादक पदार्थों की सप्लाई चेन, जिसमें सोर्स, संवाहक, वितरक और छोटे स्तर पर गांव में विक्रेताओं को चिन्हित कर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। बिना डॉक्टर की पर्ची के प्रतिबंधित दवा बेचने वाले केमिस्ट एवं संभावित स्रोत में पान, गुटखा की दुकान, टी स्टॉल, किराना, होटल, ढाबे आदि को चिन्हित कर ड्रग इंस्पेक्टर के सहयोग से भी कार्रवाइयां की जाएंगी। जरूरत पड़ने पर डॉग स्क्वाड कार्ड का उपयोग कर औचक नाकाबंदी एवं दूसरे जिलों से आने वाले वाहनों में सवार यात्रियों के सामान की चेकिंग भी करवाई जाएगी। वहीं हाईवे पर बने होटल व ढाबों पर रुकने वाले ट्रक चालकों की चेकिंग की जाएगी। नशा मुक्ति केंद्रों में उपचाराधीन व्यक्तियों से मादक पदार्थ सप्लायरों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। अभियान के तहत कार्रवाई को लेकर एएसपी, डीएसपी व एसएचओ को निर्देशित किया गया है। अभियान से सीएलजी सदस्यों को जोड़ते हुए जन जागृति अभियान के तहत नशा मुक्ति शिविर और प्रतियोगिताएं भी करवाई जाएंगी। देखिए, जैसे कि हनुमानगढ़ क्षेत्र में काफ़ी नशे का प्रभाव है और पुलिस लगातार कार्रवाइयाँ करती भी आई है, पर समाज से इस नशे को हटाने के लिए हम एक सामाजिक पहल भी कर रहे हैं, जिसमें हम ऑपरेशन संजीवनी चालू कर रहे हैं, जिसमें हम काउंसलिंग करवाएंगे लोगों को नशा मुक्त करने के लिए, और शिविर भी आयोजन करेंगे। फ्री में मेडिसिन भी दी जाएंगी, और इनमें हमने प्रशासन के सभी जो विभाग हैं उनसे समन्वय स्थापित करके स्कूल कॉलेजेस में जाके नुक्कड़ नाटक करके इसका अच्छा सा प्रचार प्रसार करके लोगों को जागरूक करेंगे कि कैसे अपने बच्चों को इस दलदल में फंसने से बचाएं। जोधपुर डिस्कॉम के एमडी ने एससी कार्यालय में जिले के इंजीनियरों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जिले में शुरू किए गए डिस्कॉम की चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी ली। एमडी ने कहा कि बिजली तंत्र को मजबूत किया जाएगा, इसके लिए सुधार कार्य चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में लोड का आकलन कर उसी के आधार पर नई लाइनें खींची जाएंगी तथा ट्रांसफार्मर रखे जाएंगे। इससे आगामी रबी फसल में गुणवत्ता की बिजली मिल सकेगी। एमडी ने इंजीनियरों को निर्देश दिए कि जहां लोड अधिक है वहां स्कीम बनाकर लोड कम करें। जिले में 11 व 33 केवी फीडरों को सही किया जाए, जिससे बिजली छीजन कम हो सके। उन्होंने कृषि कनेक्शन निर्धारित समय पर करने के निर्देश दिए। हनुमानगढ़ सर्कल की हम लोगों ने मीटिंग करी थी यहाँ पर, जिसमें हमारे चीफ साहब, सर्कल एससी और एक्सीएन एएनस जेएनस सभी लोग काफ़ी उपलब्ध थे। इससे पहले रावत सर के अंदर हम लोग एक चूँकि पालना हो कोरोना गाइडलाइन की, इसलिए वहाँ पर भी अलग एक सर्कल के एक डिवीज़न की मीटिंग वहाँ हमने कर ली थी। मीटिंग का हमारा मेन जो फोकस था कि कोरोना काल में इन परिस्थितियों को देखते हुए उपभोक्ता की अच्छी से अच्छी सप्लाई किस तरह मेंटेन करें, उपभोक्ताओं की जो ग्रीवेंसेज है उसको कैसे समय पर उसका निस्तारण करें, उस पर विस्तार से चर्चा की गई और आवश्यक निर्देश जो है हमारे अभियंताओं को एवं रेवेन्यू स्टाफ को जारी किए गए। ये भी ध्यान रहे कि बिलों में त्रुटि कम से कम आए और उपभोक्ता अगर कार्यालय में आता है तो उसका समय से समाधान समस्याओं का पूरा कर लिया जाए। उसके अलावा इस बात का हमारा डिस्कॉम का व्यू बहुत क्लियर है कि विद्युत चोरी जो है वो उस पर नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसा है तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। तो ये सारे इश्यूज़ थे। चूँकि हनुमानगढ़ के अंदर ज़्यादातर बहुत अच्छे हमारे कंज्यूमर्स है, तो हमारे यहाँ रेवेन्यू रियलाइजेशन भी अच्छा है और टीएनडी लॉसेस जो है वो भी काफ़ी स्तर पर बहुत ठीक है। एक दो सब डिवीज़न है जहाँ पर इश्यूज़ है, तो वहाँ पर हमने चर्चा की गई कि इस पर कैसे काम किया जाए। तो ये मोटे मोटे तौर पे जो हमारे आज की मीटिंग का व्यूज़ था
वो उस पर केंद्रित था। और हमें जानकर बड़ा अच्छा लगा कि हमारे यहाँ के अभियंता लोग जो है वो अच्छे से काम कर रहे हैं और कंज्यूमर की ग्रीवेंसेस भी बहुत कम हमारे CCC पे दर्ज होती है। और इसको बेहतर कैसा बना जाए, इस पे पूरा हम लोगों ने विचार विमर्श किया और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि और इससे अच्छी जो है बनाए। और हनुमानगढ़ सर्कल के जो लॉसेज है वो पिछले साल 10% से कम थे और ये एक बड़े गर्व की बात है पूरे डिस्कॉम के लिए भी और मैं सोचता हूँ पूरे राजस्थान के लिए भी कि ये सबसे कम लॉसेज वाला सर्कल जो है इस साल होगा। और उसके लिए हमारे उपभोक्ताओं को भी बहुत बहुत साधुवाद भी और उनका भी बहुत बहुत आभार। तो एक अच्छी टीम जो है हनुमानगढ़ सर्कल में हमारे उपभोक्ताओं की, इंजीनियर्स की और स्टाफ्स की जो है वो आपस में काम कर रही है। FRT पहले अर्बन एरिया में लगी हुई थी, फिर आप जैसा जानते हैं कि स्टाफ की शॉर्टेज और रेगुलेटर्स के जो नॉर्म्स है उसके तहत हमें उपभोक्ता की जो सप्लाई है वो एक समय सीमा के अंतर्गत उसको अटेंड करनी है कंज्यूमर कंप्लेंट्स। तो हमने इस FRT का विस्तार किया और स्टाफ अब हमने एक निर्णय किया कि हर सब डिवीज़न के अंदर FRT दी जाए। तो पहले से जो सुविधा थी उसको और विस्तृत रूप से बढ़ाई गई है। पहले सिर्फ जोनल लेवल पे थी या सर्कल लेवल पे थी, अब जो है सब डिवीज़न लेवल पे FRT दी है। धीरे धीरे इसका सेट हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली जो आगे के एक्शन सुनिश्चित किए जाएंगे। लेकिन हमारा ये बिल्कुल क्लियर उद्देश्य है कि जो रेगुलेटर्स ने एक सप्लाई अटेंड करने के लिए जो मापदंड बनाए गए हैं उसकी तरफ हम जल्दी से जल्दी पूरे रेगुलेशंस को पूरा करें। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली NCR में पारा लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन किसानों की मांगों पर गतिरोध बढ़ता ही जा रहा है। सरकार किसानों के साथ आमने सामने की बात तो कर रही है, प्रदर्शनकारी किसानों को मनाने के लिए बैकडोर चैनल से भी बात कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन में डटे किसान नए कानूनों को रद्द करने से कम राजी नहीं है। अपनी मांगों के समर्थन में हनुमानगढ़ से शाहजहां बॉर्डर के लिए बुधवार को किसान रवाना हो चुके हैं। आज किसान आंदोलन पर नए डेवलपमेंट के साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखिए स्काई चैनल पर पूरी खबर। जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद 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 ट्रैक्टर क्या हो जिंदाबाद जिंदाबाद तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, फसल हमारी अकड़ तुम्हारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, फसल हमारी अकड़ तुम्हारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, होती तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, फसल हमारी अकड़ तुम्हारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। कृषि अध्यादेशों के विरोध में दिल्ली में डटे किसानों के समर्थन में हनुमानगढ़ जिले से भी किसानों ने कूच कर दिया है। क्षेत्र के किसान अब जहां शाहजहांपुर बॉर्डर को सीज करने की तैयारी में है, इसके लिए किसानों का जत्था रवाना हो चुका है। किसान मजदूर संघर्ष समिति हनुमानगढ़ ने अपना सहयोग दिया है। डीजल खर्चा कमेटी की तरफ से दिया जा रहा है। किसान लाल सिंह ने बताया कि पहले किसान बिजाई में व्यस्त होने की वजह से जा नहीं पाए, अब वे बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। आज हनुमानगढ़ से 5 ट्रालियाँ शाहजहांपुर बॉर्डर पर जा रही हैं और इसमें किसान मजदूर संघर्ष समिति हनुमानगढ़ की तरफ से ट्रालियों का सहयोग किया गया है, जिसमें राशन और हमाम और तरपाल का बंदोबस्त किया गया है, उसमें सहयोग दिया गया है। प्लस डीजल खर्चा कमेटी की तरफ से दिया गया है। जो 3 काले कानून बने हैं, कृषि का काले कानून, ये सरकार वापस नहीं कर रही। इसके विरोध में किसानों ने यहाँ पे 3 प्रोग्राम किए जो दिल्ली से आदेश हुए। किसान यूनियन की तरफ से धरना लगाया गया, टोल फ्री कराया गया और कलेक्टर के धरना लगाया गया। और इस बाबत अब किसान राजस्थान के भी सहयोग कर रहे हैं। पहले तो यहाँ बिजाई हो रही थी, किसानों के पास टाइम नहीं था, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा गांव से ट्रालियाँ गाड़ियों से वहाँ पे बॉर्डर पर पहुँच रहे हैं और किसान पूरे जोर शोर से वहाँ से पहुँच के बॉर्डर सील करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले से 20 दिन से हो गए किसान यूनियन और पूरे भारत के किसान वहाँ पे दिल्ली में एकत्रित हो रहे हैं, लेकिन भारत सरकार, केंद्र सरकार जो अपने है उसने अभी तक इस चीज़ को बहुत हल्के में ले रखे हैं। और हनुमानगढ़ जिला पहले जो कुछ दिन उनसे थोड़ा हटके पीछे भी कह सकते हैं, हरियाणा पंजाब के किसानों से थोड़ा हम पीछे हैं, लेकिन हम उनके सहयोग देने के लिए जा रहे हैं, उनके कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। जब वो हरियाणा भी भाई है और हमारा पंजाब भी बड़ा भाई है, उनके साथ जा रहे हैं। और हमारी यहाँ से जो कमेटी है उसने अभी हम यहाँ से 5 से 6 महीने के राशन पानी
और आग जलाने के लिए लकड़ी वगैरह सब कुछ लेके जा रहे हैं ताकि वहाँ पे दिक्कत न आए। और 5 ट्रालियों में हम त्रिपाल वगैरह और जो आगे की जैसे ठंड को देखते हुए मद्देनज़र उसी हिसाब से लेके जा रहे हैं। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होंगे तब तक हमारा भी यही रुख रहेगा कि वहाँ से टस से मस ना हो। उन्होंने जमाखोरी का जो अनलिमिटेड कर दिया, जिसके कारण कि जमाखोरी देश में इतनी बढ़ जाएगी कि जिसका ऊपर आम मार्केट का कोई कंट्रोल नहीं होगा, केवल पूंजीपतियों का कंट्रोल होगा। जो आज गेहूँ अपने को 17-18 रुपये सरकारी रेट के हिसाब से मिल रहा है, वो लगभग 45 रुपये से ऊपर मिलेगा। एमएसपी जो उनकी प्राइवेट की एमएसपी बनेगी वो 45 रुपये पर केजी की बनेगी, लगभग 4500 रुपये क्विंटल के हिसाब से, जो मार्केट में 60-70 रुपये से कम किसी भी हालत में नहीं आएगी। और इसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो और भी खतरनाक है। हमारे क्षेत्र में पहले भी आलू की खेती हुई हमारे पेप्सी की, जिसमें अंडर साइज और ओवर साइज फसल जब भी 10 दिन अगर मौसम के हिसाब से आप लेट कर देते हो तो आलू के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको रिजेक्ट करने के लिए कंपनी को बहुत ही आसानी होती है। इस तरह के जो उसमें नॉर्म्स है वो बहुत किसान के खिलाफ है। अमेरिका की तरह होगा जहां 30% किसान था पहले, अब सिर्फ 2% खेती में कर रहे हैं। हमें भी लगभग सभी लोगों को मजदूरी के क्षेत्र में जाना पड़ेगा, जैसे यूपी बिहार के लोग जा रहे हैं। आज यूपी बिहार की फसलें वहाँ देखें तो मौसम और जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति है वो राजस्थान से कहीं, पंजाब हरियाणा से कहीं बेहतर है, लेकिन उस वहाँ की जो मार्केटिंग सिस्टम ना होने के कारण ये आज हालात वहाँ के खराब हुए हैं। गांव पीर कामड़िया के किसान कुलविंदर सिंह बराड़ ने बताया कि 20 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, मगर केंद्र सरकार ने इस और कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए। आंदोलन कर रहे किसानों का सहयोग करने के लिए किसान रवाना हुए हैं। उन्होंने बताया कि कमेटी की ओर से 5 से 6 महीने का राशन और 5 लकड़ी की ट्रॉलियां, तिरपाल आदि सामान साथ लेकर जाया जाएगा। इस दौरान हनुमानगढ़ जिले से 15 ट्रॉलियां जा रही हैं। किसानों की मांग है कि कृषि अध्यादेशों में संशोधन नहीं चाहिए। जो किसानों की लीडरशिप है, कोई इसमें कोई संस्था नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब किसान साथियों का आपसी मोह प्रेम है, ठीक है। और सब इकट्ठे होकर हनुमानगढ़ इलाका है जो, और वो आज अपने जो राजस्थान का बॉर्डर है, दिल्ली शाहजहांपुर का बॉर्डर है, वहाँ पे अपने कूच कर रहे हैं साथियों के साथ। 15 ट्राली हनुमानगढ़ से जा रही हैं और कुछ अपने पर्सनल व्हीकल पे जा रहे हैं। आज दानकावाली, रानी, जंडावाली, जोड़कियां, 8 LLW, 7 LLW, 6 LLW, रामसरा नारायण, मेहरवाला से साथी किसान साथी चले हैं और परसों एक किसानों का जत्था पीछे और आएगा। हमारी मांग है भी जो केंद्र सरकार द्वारा 3 ऑर्डिनेंस काले कानून लिए, इनको वापस लिया जाए। हमको इसमें किसी संशोधन की जरूरत नहीं है, ये किसान मारू नीतियां हैं। किसान आंदोलन को व्यापारी वर्ग का भी समर्थन मिल रहा है। जंक्शन से शाहजहां बॉर्डर के लिए रवाना हुए किसानों को व्यापारियों ने हर संभव सहायता देने की बात कही। जंक्शन में लाल चौक और धान मंडी से किसानों के दल रवाना हुए। की पंचायत से ये ट्रैक्टर ट्रालियां और पूरा सामान रामसरा नारायण, मैं इनको बताना चाहता हूँ मीडिया के साथियों को और दूसरे साथियों को कि ये जो संघर्ष किसान ने शुरू किया था टीकरी बॉर्डर से, आज सारे साथी हमारे शाहजहांपुर जो है रेवाड़ी के पास, जहां हरियाणा पुलिस ने रोक रखा है हमारे तमाम साथियों को, वहां अपना पक्का मोर्चा लग गया है। इसके बाद सिंगारा सिंह जी हमारे जो सरपंच है डंडावाड़ी से, इनको रवानगी दे रहे हैं और साथ साथ जो है किसान मजदूर व्यापारी एकता, मजदूर व्यापारी एकता, काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 किसान मजदूर व्यापारी एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान व्यापारी मजदूर एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान व्यापारी मजदूर एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। जा रहे हैं आप और सर, हम ग्राम पंचायत 6 से LLW से आज दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। 2 ट्रालियां हमारी, और जो सेंटर सरकार ने 3 काले कानून बनाए उनका विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं। और जब तक और ये 3 काले कानून मोदी जी वापस नहीं लेते, हम तब तक वहीं रहेंगे। अच्छा जी, लंबा प्रोग्राम करके चले 6 महीने का राशन लेके चले हैं सर हम। घर पे सर कणक बीज दिया, 6 महीने जरूरत नहीं है, कणक काट रही है, कंबाइनों ने काट लेंगे। हम जब तक वापस नहीं करेंगे तब तक वहीं बैठेंगे।
वहाँ पे बीजेपी कह रही है जी आप मौज मस्ती करने जा रहे हो। मौज मस्ती सर ठंड में कौन करने जाता है? वो भी मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूँ कि वो सड़क पे मौज मस्ती करने के लिए आ जाए। सिख संगत लंगर लगा देंगे उनके लिए। जी सर। आज किसान साथियों का एक जत्था अभी हनुमानगढ़ से रवाना हुआ है। जंडाली, धानकावाली, डानी, 6-8 LLW, महराड़ा के, और ये सारे जत्थे इस बात को लेकर शाहजहाँपुर पहुंच रहे हैं कि जहां पक्का मोर्चा राजस्थान ने लगाया है उस मोर्चे को मजबूत करेंगे जब तक काले कानून वापस नहीं हो जाते, पूरी तैयारियों के साथ। और कल इतना ही बड़ा जत्था कल सवेरे 10 बजे यहाँ से फिर रवाना होगा। एक और आज किसान दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। इनकी 15 ट्रालियाँ यहाँ से जा रही है। ये अपना सारा राशन का सामान, कपड़े, बिस्तर सारे ले जाकर वहाँ पर आंदोलन के अंदर शामिल होने के लिए जा रही हैं। इन्होंने दृढ़ निश्चय कर रखा है कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा और किसी प्रकार का समझौता गवर्नमेंट के साथ कानून वापस लेने से कम नहीं किया जाएगा। और लोगों के अंदर जोश बहुत है। व्यापारी गण इनको विदाई देने के लिए कृषि मंडी के सामने आए हैं, जिसके अंदर प्यारेलाल जी अध्यक्ष, महावीर सारण अध्यक्ष और गणमान्य उपाध्यक्ष रमेश कुमार जी जिंदल और अन्य गणमान्य व्यापारी गण यहाँ पर मौजूद है, जो इनको यहाँ पर विदाई दे रहे हैं और उनको हर तरह के सहायता का, हर तरह के सहयोग का आश्वासन दे रहे हैं। यहाँ पर होने वाले हर प्रदर्शन के अंदर, हर आंदोलन के अंदर, हर घेराव के अंदर किसान और व्यापारी इनके साथ रहेंगे। यहाँ का काम हम संभालेंगे, दिल्ली का काम ये लोग संभालेंगे। सरकार को इस लड़ाई के लिए लड़ाई के अंदर झुकना पड़ेगा, हमारी मांगें माननी पड़ेगी। इससे कानून वापसी से कम कोई समझौता नहीं होगा। जो भी सहयोग हमारे से होगा, कोई राशन का भी होगा, जो हड़ताल करनी है, पीछे से धरना देना है, जो भी काम होगा हम पीछे से संभालेंगे और ये वहाँ पर आंदोलन में भाग लेने जा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारे राजस्थान के जितने भी गांवों के लोग हैं सभी दिल्ली को कूच कर रहे हैं। आज हमारे जो व्यापारी गण हैं, मंडी के अध्यक्ष प्यारेलाल जी और जो अपने महावीर जी सारण हैं और जितने भी हमारे व्यापारी गण हैं, मजदूर भाई है, हमारे दर्शन लाल जांड है, यहाँ से इनको रवानगी कर रहे हैं। भगवान इनको बिल्कुल सही सलामत पहुँचाए। पंचायत समिति हनुमानगढ़ की जेठी अनिल शर्मा ने राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे पूरा काम पूरा दाम अभियान के तहत बुधवार को ग्राम पंचायत सतीपुरा में नरेगा के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने श्रमिकों को पूरा काम पूरा दान अभियान के बारे में जानकारी दी। साथ ही मैडो को निर्देशित किया कि भविष्य में श्रमिकों को काम की पूरी मजदूरी 220 रुपए मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि वर्तमान में श्रमिकों को औसत मजदूरी 166 रुपए दी जा रही है। हनुमानगढ़ के निर्देशानुसार आदेशानुसार आज सतीपुरा ग्राम पंचायत में रेलवे के कार्य, पौधारोपण कार्य से जंगल सफाई 45-50 51 NGC कार्य का निरीक्षण किया गया, जो कि राज्य सरकार के पूरा दाम अभियान के अंतर्गत आज शुरुआत की गई है। इसमें मेयर को निर्देशित किया गया कि लेबर से श्रमिकों को जो पूरा कार्य कराए ताकि इनको पूरा दाम मिले, जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 220 रुपये प्रति दिवस है। और यहाँ औसत मजदूरी अभी 166 चल रही है। आज मेयर को सतत निर्देश दिए गए हैं और कार्य जो अब तक 60% हो चुका है आज का। तो पूरी कोशिश की जा रही है कि कार्य 220 रुपये भुगतान करवाने की कोशिश करें। कितने चरणों में चलेगा सर? 16 से आज 16 तारीख से 15/2 तक ये अभियान चलेगा 4 पखवाड़ों के लिए, जिसमें आज जिम्मे बनाई गई है और फिर सेकंड में 10 और फिर 20 और फिर 7। जंक्शन के वार्ड बारे में बुधवार को नगर परिषद सभापति गणेश बंसल, शिक्षाविद भगवान दास गुप्ता, पार्षद तरुण विजय सहित समस्त वार्डवासियों द्वारा विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया।
पार्षद तरुण विजय ने बताया कि चुनाव में किए गए वायदे के अनुसार वार्ड को विकसित करने की श्रृंखला के अगले कदम में आज वार्ड की सड़कों को सीसी रोड निर्माण 25 लाख की लागत से करवाया जाएगा, जिसका शुभारंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि वार्ड वासियों की सहमति से लंबे समय से लंबित पड़ी सड़कों के निर्माण को प्राथमिक कार्य में लेते हुए शुरू करवाया गया है। जल्द ही अगले चरण में शेष रही सड़कों का निर्माण भी करवाया जाएगा। नगर परिषद सभापति गणेशराज बंसल ने बताया कि शहर के विकास में कहीं भी धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। सभी वार्डों में समान रूप से निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं। आज वार्ड नंबर 12 में वार्ड पार्षद श्री तरुण जी एवं नगर परिषद के एक्शन एन जयन एवं अन्य वार्ड नंबर 12 के प्रबुद्ध नागरिकों के उपस्थिति में कुम्हार धर्मशाला के बराबर में सीसी सड़क रोड का उद्घाटन किया गया। वार्ड नंबर 12 में ये कुल 22 लाख रुपए की लागत से सड़कें बनाई जाएंगी, जिसमें 3-4 सड़कें हैं, सीसी रोड बनाई जाएगी। शिक्षाविद भगवान दास गुप्ता ने नगर परिषद सभापति गणेशराज बंसल व उनके बोर्ड को सफल और बेमिसाल 1 साल की बधाई देते हुए इसी तरह जनता के विश्वास पर खरा उतरने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नगर परिषद हनुमानगढ़ ने पिछले 1 वर्ष में विधायक चौधरी विनोद कुमार और सभापति गणेशराज बंसल के नेतृत्व में इतिहास रचने वाले कार्य किए हैं, जो कि सराहनीय है। इस मौके पर एक्शन सुभाष बंसल, एएन वेद गोदारा, जेएन प्रेम कुमार, देवीलाल प्रहलाद सहित स्थानीय पार्षद आदि मौजूद रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो हमारी ऐसी सड़कें हमने बनाई है, उन सड़कों का निर्माण शुरू कर रहे हैं जहां आज तक सड़कें नहीं थी। आप देख रहे हैं कि भट्टा कॉलोनी जब से यहाँ है वहाँ 4-5 मेन सड़कें हैं जो कभी बनी नहीं है। तो हमारी मेन प्राथमिकता यही है कि जहाँ पर सड़क नहीं बनी वहाँ सड़क बनाई जाए, गुणवत्तापूर्वक सड़क बनाई जाए। इसके अंदर चौड़ी 30 फुट की सड़क बना रहे हैं, जिसकी लागत 22 लाख रुपए की लागत से सड़क बन रही है। इसमें लाइटों की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि 12 नंबर वार्ड जंक्शन के अंदर अपनी एक अलग ही पहचान बना सके। अभेद कहलाने वाला भटनेर किला आज जर्जर होकर बैसाखियों के सहारे टिका हुआ है। दुर्ग के दूसरे मुख्य द्वार पर गलियारे में बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हैं, जो समय के साथ बढ़ती जा रही हैं। पिछले करीब 5 साल से यह हाल है। स्केचल पर देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। भटनेर किले की मरम्मत के बजाय दीवार व द्वार को थमाने के लिए हर साल लोहे की पाइपों की संख्या बढ़ा दी जाती है। इनके सहारे टिकी क्षतिग्रस्त दीवारें तथा द्वार क्षतिग्रस्त हैं। शटरिंग के पाइपों के बीच से गुजरकर दुर्ग में जाना लोगों की नियति सा बन गया है, क्योंकि लगभग 5 साल पहले द्वार में दरारें आ गई थी, जो समय के साथ बढ़ती जा रही हैं। इसके बावजूद मरम्मत के लिए कोई ठोस कार्य नहीं हुआ। इस द्वार से रोजाना सैकड़ों लोग आवागमन करते हैं। किले में प्रवेश का यही एक द्वार होने की वजह से इसे बंद करना भी संभव नहीं। ऐसे में अगर समय रहते क्षतिग्रस्त द्वार की संभाल नहीं की गई तो कभी भी बड़ा हादसा भी हो सकता है। मजे की बात यह भी है कि 5 साल पहले जब द्वार में दरारें आई थी तो पुरातत्व विभाग ने केवल चेतावनी का सूचना पट लगाकर जिम्मेदारी पूरी कर ली। इसकी मरम्मत की कवायद शुरू नहीं की। बाद में दरारें और ज्यादा फैल गई तो इसे गिरने से बचाने के लिए लोहे की पाइपें लगाई गई। किला देखने व यहाँ बने पार्क में घूमने के लिए हर रोज बड़ी संख्या में लोग बाग आते हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में आधा दर्जन से अधिक विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर हैं। एक दरगाह भी किले में है। इस तरह दुर्ग में सुबह से लेकर शाम तक सप्ताह के हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं। भटनेर दुर्ग में करीब 8 से अधिक बुर्ज हैं। इसमें जो बिहारी बस्ती तथा बरकत कॉलोनी की तरफ बुर्ज हैं, उनमें 1.5 दर्जन से ज्यादा बुर्ज खस्ता हाल हैं। यह बुर्ज तो 5 साल पहले ही ढही थी। बुर्ज ढहने से एक तरफ जहां धरोहर जीर्ण शीर्ण होती जा रही है, वहीं आसपास के घरों की निस्ता भी भंग होती है। मरम्मत की हालत यह है कि गत वर्ष में बाउंड्री का निर्माण किया गया। दुर्ग की मेगा हाईवे की तरफ लगने वाली बुर्ज दुरुस्त करवाई गई। 2 वर्ष से कोई मरम्मत का कार्य नहीं हुआ। इस किले की हालत खराब है, ना कोई दीवार है ना कोई और, टूटा फूटा पड़ा है जगह जगह से। मेन गेट पर है तो वहाँ पर पाइपां लगी हुई है, उस पर खड़ा है। सरकार से तो यही निवेदन है भी इसको तैयार करे जी। ये लड़की थी, ये गंगानगर से आई, मेरे साले की लड़की जी। एक मेरी आपकी लड़की जी। वहाँ उस कहती है कि देखना है जी, दिखाएं क्या दिखाएं, इसमें तो कुछ है देखने के लायक कुछ नहीं है जी। दीवारें टूटी फूटी पड़ी है, कुछ नहीं है इसमें जी। किला अब तो काफ़ी जर्जर हालत में है। इसका निर्माण जल्दी से जल्दी होना चाहिए। और आपने नीचे भी देखा होगा, बैसाखियों के सारे खड़ा कर रखा है उसको। आम जन को भी नुकसान हो सकता है इससे। और
जो इसका निर्माण कार्य भी चल रहा है, आपने पीछे देखा होगा, वो भी बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है, मतलब एक रेंगने की हालत में। इसका काम कब का हो जाना चाहिए, 7 साल से ये देख रहा हूँ मैं, और काफ़ी बार आया हूँ यहाँ पे घूमने। इस किले के बारे में सुना भी है, और मेरे हिसाब से उत्तरी भारत का सबसे पुराना किला यही है। सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि गौर करें, इस पर ध्यान दें, इसके निर्माण के बारे में। तो जितना हो सके सुरक्षा की दृष्टि से तो कम से कम कोई करवाना चाहिए इसका। एडवोकेट जगदीश गुप्ता ने स्काई चैनल को बताया कि भटनेर दुर्ग के लिए जो बजट आवंटित होता है उसका उपयोग सही तरीके से निर्माण आदि पर नहीं हो पाता, इसलिए किले की बदहाली वर्षों बाद भी दूर नहीं हो सकी। 2 वर्ष पूर्व किले में फुटपाथ का निर्माण किया जा रहा था। इस दौरान स्थानीय नागरिकों ने अमानक सामग्री लगाए जाने का आरोप लगाया था। इसके बाद निर्माण एजेंसी ने कार्य बंद करवा दिया। तब से लेकर आज तक दोबारा मरम्मत कार्य शुरू नहीं किया। वहीं किले के पीछे की तरफ के बुर्ज पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। कच्ची बस्ती के लोग बुर्ज के जरिए आसानी से भीतर प्रवेश कर सकते हैं। ये आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले 3 करोड़ 20 लाख रुपए का बजट किले की मरम्मत के लिए भारत सरकार द्वारा आवंटित किया गया था, और कार्य भी थोड़ा शुरू हुआ था, परंतु कुछ ही ईंटें वगैरह और जो 1-2 बुर्जियां बनाई गई थी, उसके बाद में काम यहाँ बंद कर दिया गया। मालूमात करने पर पता चला कि जी वो बजट लैप्स हो गया है, और कार्य भी सुचारू रूप से वो बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ। इस संबंध में हमने तत्कालीन कलेक्टर साहब से भी मिले थे, और उनको वो 3 करोड़ 20 लाख रुपए जो आवंटित हुआ था उसकी डीपी भी दिखाई गई थी। उन्होंने भी प्रयास किया था, परंतु पुरातत्व विभाग में इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, और अभी तक काम अधूरा पड़ा है। ठेकेदार की ईंटें यहाँ पर पड़ी है, जो कि समय के साथ टूट फूट रही है, और बुर्जियाँ गिरने जा रही है। और किले का अगर यही हाल रहा तो किला गिरने के कगार पर कभी भी आ सकता है। इसमें सर सुबह और शाम तो यहाँ किले के अंदर संभ्रांत लोग मंदिरों में दर्शन के लिए माताएं बहनें आ जाती है, परंतु दोपहर के समय कुछ असामाजिक तत्व भी यहाँ पर आते हैं, जो कि किले के अंदर आकर किले का नुकसान पहुँचाते हैं। चूँकि हम भटनेर पर्यावरण समिति के तत्वावधान में हम किले के अंदर पौधों की देखभाल और पानी लगाने का कार्य रोजाना करते हैं, और हमारे पाइपें का नुकसान कर देते हैं, फुहारे हैं जो लगा रखे हैं वो तोड़ देते हैं, और पौधे भी उखाड़ के ले जाते हैं। अजयपाल ने बताया कि पुरातत्व विभाग ने हाल ही में भटनेर दुर्ग की बाउंड्री में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाया है, लेकिन निर्माण के बाद से ताला लटका हुआ है। आम जनता के इस्तेमाल के लिए अभी तक खोला तक नहीं गया। आसपास के नागरिकों की माने तो जब शौचालय पर ताला ही लगाना था तो लाखों रुपए लगाकर इसका निर्माण क्यों किया गया? बट सर मैं यहाँ पर एक्चुअली मैं यहाँ घूमने आता हूँ सर, कभी कभी आता हूँ सर, महीने 15 दिन में घूमने आता हूँ। तो यहाँ पर जो प्रैक्टिकल है सारे सब जानकार कार है सर। तो मैं काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा कि सर यहाँ पर ये कोई शौचालय नहीं है, यहाँ पर जैसे ये वाटर वर्क्स लगाने चाहिए, यहाँ पर पानी की सुविधा होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर प्यास आए तो यहाँ पर पानी आपकी प्यास बुझा सके, यहाँ 10 मिनट रेस्ट कर सके। कोई बाहर का बंदा है यहाँ पेड़ पौधे में दोपहर में आए तो सो के आराम से प्यास बुझा के शाम को चला भी जा सकता है। बट क्या ऐसा कि यहाँ पर क्या है, किसी ने पूछा कि सर यहाँ पे शौचालय की सुविधा है क्या, तो मैंने बताया सर यहाँ पर बाहर एक शौचालय बना हुआ है, जिससे आप जाके आप जो भी है कर सकते हैं, लेकिन बट क्या वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर ताला लगा हुआ है। तो सर मैं तो अधिकारियों से मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि जैसे ये जो शौचालय है, वाटर वर्क्स है या पानी की है, उसको सुचारू रूप से इसकी व्यवस्था की जाए, और जो कि यहाँ पर आने वाला प्रैक्टिस कोई यानी किसी प्रकार की असुविधा का कारण ना बने, सिर्फ सुविधा ही मिलनी चाहिए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ सर अधिकारियों लोगों से। रिटायर्ड प्रधानाचार्य सुरेंद्र पाल गुप्ता बताते हैं कि भटनेर दुर्ग में भटनेर पर्यावरण संरक्षण समिति की ओर से पार्क की सार संभाल की जा रही है। यह वजह है कि सुबह व शाम को पार्क में घूमने के लिए बच्चों को लेकर बुजुर्ग तक आते हैं। इस समिति के सदस्य पिछले कई वर्षों से पार्क में श्रमदान कर रहे हैं। भटनेर फोर्ट में पर्यावरण एवं संरक्षण समिति के द्वारा जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उनके प्रातःकाल से लेकर के साय तक जो है वो देखभाल की जाती है। साथ में इन समस्त पौधों के अंदर जो है वो पानी लगाया जाता है, और खरपतवार जो है वो भी निकाली जाती है। और इसके साथ साथ किले के जो कार्मिक हैं उनका भी इसमें बड़ा योगदान रहता है। तो मिलजुल कर के ये सब लोग कार्य करते हैं। पर्यावरण संरक्षण समिति के अंदर जो है वो शहर के काफ़ी लोग हैं, जिसमें जगदीश कुमार गुप्ता एडवोकेट वो इस किले के अंदर जो है अपना पूरा समय देते हैं।
पुरुषोत्तम दादरी जी है, वो भी बहुत अधिक समय देते हैं। हमारे राजेंद्र राजपुरोहित जी है, हालांकि उनका स्थानांतरण हो गया, लेकिन जब वो आते हैं वो इसमें निश्चित रूप से कार्य करते हैं। तो इसकी सार संभाल का कार्य जो है वो लगातार रहता है। सुबह पानी की व्यवस्था इसमें रहती है और पानी जो है वो काफ़ी दिया जाता है। इसके साथ साथ वर्तमान समय में यहाँ काफ़ी लोग घूमने भी सुबह शाम जो है वो आते हैं। इसके साथ साथ यहाँ लोग योगाभ्यास के लिए भी आते हैं और जो है वो काफ़ी मात्रा के अंदर लोग शाम तक जो है घूमते हैं। तो ये किला जो है वो हनुमानगढ़ की एक शान है और भटनेर पर्यावरण संरक्षण समिति का ये हमेशा ही उद्देश्य रहेगा कि किला जो है वो हरा भरा रहे और उसी के सहयोग से ये कार्य हो रहा है। राष्ट्रीय युवक परिषद हनुमानगढ़ की गोलूवाला टीम ने नामनियुक्त जिला प्रमुख कविता मेघवाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वार्ड नंबर 3, 4 और 5 की सड़कों के निर्माण की मांग की गई। बताया गया कि इस मार्ग में बने खड्डों से गुजरने वाले कई लोग दुर्घटनाओं से घायल भी हो चुके हैं। गोलूवाला इस जिले का बड़ा गांव है, लेकिन सड़कें ना के बराबर हैं। ऐसे में सड़क निर्माण कार्य प्राथमिकता से करवाए जाने की मांग की गई। आज हम हमारे गोलूवाले की राष्ट्रीय उपस्थिति ने हमारे को बताया कि गोलूवाले में 3 नंबर और 4 नंबर 5 वार्ड के अंदर तीनों में सड़क नहीं है और बड़े बड़े खड्डे हो रहे हैं। इसकी मांग लेके आए हैं हम सीओ साहब के पास और जिला प्रमुख के पास। हमने लेटर लिखा सीओ साहब के नाम, और उन खड्डों के कारण से वहाँ पे रोज़ रात दिन लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। तो हमारी ये मांग उठा रहे हैं और हमारे ये विश्वास है कि सीओ साहब को आज ये लेटर देकर 15 दिन के अंदर ये काम हम पूरा करवाएंगे। और इसके कारण ये रहा कि हमारी गोलूवाले की इतनी बढ़िया परिषद है कि हमारे 100 मेंबर हैं कि 100 में से 50 मेंबर सुबह सुबह वहाँ पे गौशाला में जाते हैं और उसमें से 15 आदमी उसी वार्ड में रहते हैं। और उनकी बात हम सुन करके आज ये मांग उठाने आए और ये मांग बहुत ज़रूरी है और इसी को कराने के लिए हम यहाँ आए हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।